बिहार की सियासी उठापटक, जिसके पीछे वजह लव स्टोरी बताई जा रही है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव। इनकी प्रेम कहानी इस वक्त सियासी तौर पर चर्चा में छाई हुई है और अब इसके दो पहलू सामने आ रहे हैं। एक, तेज प्रताप यादव को परिवार में दबाया गया, उनकी पसंद नापसंद पर पहरे लगा दिए गए और जो कुछ तेज प्रताप चाहते थे उनसे दूर कर दिया गया, ये कहा जा रहा है। और दूसरा पहलू है कि तेज प्रताप यादव ने दरअसल धोखा दे दिया। तेज प्रताप प्यार में अब 3 किरदार जुड़ गए हैं इस पूरे मामले में। उन्होंने ऐश्वर्या से शादी की, उनसे रिश्ता नहीं निभा सके, बात तलाक तक पहुंच गई, जिस पर कानूनी कार्रवाई जारी है। और फिर उनकी जिंदगी में अनुष्का आ गई। अनुष्का और तेज प्रताप की तस्वीरें हाल में दुनिया के सामने हैं। इसके बाद हालिया विवाद शुरू हुआ और अब एक नया नाम सामने आ गया है। ये नाम है निशु सिन्हा का, जिसको लेकर कई तरह की अफवाहें भी हैं। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग किरदार जो लगातार सामने आ रहे हैं। और ये जो किरदार सामने आ रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से 3 चेहरे हैं जो आपके सामने हैं और तीनों का कनेक्शन तेज प्रताप यादव से जुड़ता हुआ। अब आपको बताते हैं तेज प्रताप अनुष्का के प्रेम कहानी की इनसाइड स्टोरी, जिसकी शुरुआत कैसे हुई। अनुष्का के भाई ने इस प्रेम कहानी के बारे में एक एक बात विस्तार से बताई है और आखिर निशु की एंट्री इस लव स्टोरी में कहां से हो गई, ये सब कैमरे के सामने नहीं बल्कि ऑफ कैमरा आकाश ने बताया। और क्या कुछ बताया। साल 2013-14 में प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। 2015 में मीसा के साथ अनुष्का के घर गए तेज प्रताप। मंत्री बनने के बाद तेज प्रताप का आना जाना जारी रहा। 2018 में तेज प्रताप और अनुष्का यादव रिलेशनशिप में आए। 2018 में तेज की ऐश्वर्या से शादी हो गई। तेज प्रताप ने अनुष्का से रिश्ता आकाश को बताया। लालू परिवार को अनुष्का से रिश्ता पसंद नहीं था। तेज प्रताप को ऐश्वर्या राय का साथ पसंद नहीं आया और तब लालू प्रसाद यादव ने आकाश को बुलाया और कहा तेज प्रताप को समझाए। लालू ने आकाश, सूत्र ये बता रहे हैं कि लालू ने आकाश को धमकी भी दी कि तेज प्रताप को अनुष्का से दूर रखो। मीसा को तेज प्रताप और अनुष्का का साथ पसंद था, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है। मीसा ने कई बार तेज प्रताप का पक्ष भी रखने की कोशिश की। तेज प्रताप की शादी के 5 महीने बाद ऐश्वर्या और तेज पे तल्खियां शुरू हो गई। तेज प्रताप ने सार्वजनिक किया कि ऐश्वर्या से रिश्ते ठीक नहीं हैं। 2019 में तेज प्रताप और ऐश्वर्या से तलाक की नौबत आ गई। लालू परिवार को लगा कि तलाक के पीछे अनुष्का है। तलाक का केस होने के बाद तेज अनुष्का फिर से करीब आए। अनुष्का तेज प्रताप पति पत्नी की तरह रिश्ते में। बाद में तेज प्रताप की जिंदगी में निशु सिन्हा की एंट्री हुई है। लालू यादव के परिवार को निशु सिन्हा पसंद है। लालू परिवार ने निशु सिन्हा को तेज के साथ मालदीव्स भेज दिया। तेज प्रताप 17 मई से लेकर 23 मई तक मालदीव्स में थे निशु सिन्हा के साथ। तेज प्रताप की लव स्टोरी का खुलासा हुए अभी 100 घंटे भी नहीं हुए हैं कि इस स्टोरी में ट्विस्ट आ रहे हैं। सबसे नया ट्विस्ट ये कि तेज प्रताप की जिंदगी में एक और लड़की की एंट्री बताई जा रही है। इस मिस्ट्री गर्ल की डिटेल बताएं उससे पहले आपको समझना होगा कि ये तेज प्रताप और अनुष्का की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, फिर शादी और फिर तीसरी लड़की। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप और अनुष्का की बातचीत साल 2013 से 14 के करीब शुरू हुई। 2015 में किसी कार्यक्रम के दौरान तेज प्रताप अपनी बहन मीसा और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अनुष्का के घर भी गए। यहाँ तक कि 2015 में जब चुनाव में जीतने के बाद तेज प्रताप मंत्री बने, उसके बाद भी उनका अनुष्का के घर आना जाना लगा रहा। लेकिन इस लव स्टोरी में मुश्किल तब खड़ी हुई जब तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या से तय हुई। वो साल था 2018। तेज प्रताप ने अपने घर पर अनुष्का के लिए बात की, लेकिन लालू का परिवार राजी नहीं हुआ और तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या से करा दी गई, क्योंकि वो एक रसूखदार खानदान से ताल्लुक रखती थी। सूत्रों ने हमें ये बताया कि तब लालू यादव ने आकाश को बुलाकर ये समझाने की कोशिश की कि अनुष्का को तेज प्रताप से दूर रखो। आकाश ने लालू की साइड लेते हुए तब तेज प्रताप को ये बात समझाने की भी कोशिश की। हालांकि तब तेज प्रताप ने आकाश से ही दूरी बना ली। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मीसा को तेज प्रताप और अनुष्का के रिश्ते से कोई भी दिक्कत नहीं थी। मीसा ने तब कई बार तेज प्रताप का पक्ष घर में रखने की कोशिश की, पर कोई राजी नहीं हुआ। जब इनकी शादी जब हो रही थी, मैं छात्र राज का प्रदेश अध्यक्ष था, तो मैं मीटिंग अरेंज कर रहा था। उतना में इनका कॉल आता है कि तुम 5 नंबर आओ। वहाँ जब जाते हैं तो इनके परिवार के सदस्य लोग रहते हैं,
बोले तुमको अगर हम हटा देंगे प्रदेश अध्यक्ष से तो तुम क्या करोगे? हम बोले हम तब भी लालू जी का झंडा उठाएंगे और जिंदाबाद करेंगे। उसके बाद इनके शादी में हमको निमंत्रण तक नहीं था। लोगों ने अपने से कार्ड छपाया कि भाई तेज भैया का वर्कर है, सबको कार्ड देना है। शादी को इनको हम लोगों ने एंजॉय किया। उसके बाद तेज भैया धीरे धीरे मतलब आप कह सकते हैं कि विद इन 1 वीक टू 10 डेज वो एकदम अंडरगॉन थे। मतलब वो कहाँ हैं कुछ पता नहीं। 10 दिन 11 दिन का उनका वृंदावन का ट्रिप शुरू होता है और उसके बाद जो घटनाएं घटी, जो उसमें सारे फैमिली के लोग इन्वॉल्व हैं। 2019 में शादी के 5 महीने बाद ऐश्वर्या और तेज प्रताप के बीच तल्खी शुरू हुई। तेज प्रताप ने सार्वजनिक किया कि ऐश्वर्या से रिश्ते ठीक नहीं। तेज प्रताप और ऐश्वर्या से तलाक की नौबत आ गई। ऐसे में लालू परिवार को लगा कि तलाक के पीछे अनुष्का है। तलाक का केस होने के बाद तेज प्रताप और अनुष्का फिर करीब आए। डिवोर्स आपकी वजह से हुआ, ऐश्वर्या और तेज प्रताप? वो लड़का अपने बात को एक जगह से नहीं कई एक जगह से रखने का वहाँ प्रयास लगातार वो कर रहे थे। ये चाहते तो इस रिश्ते को एक विदाउट नेम, मुझे बोलने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी कि आप उसको बोल सकते हैं एज अ कीप, आप एक माहौल में ये चाहते तो कर सकते थे। बट इन्होंने हम जैसे गरीबों के लिए एक सम्मानजनक चीज़ों को सोसाइटी में गछा। इस लव स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब तेज प्रताप 17 से 23 मई के बीच मालदीव गए। सूत्रों के मुताबिक अनुष्का उस वक्त घर पर ही थी और उसे पता लगा कि लालू परिवार ने वक्त बिताने के लिए तेज प्रताप को किसी और लड़की के साथ भेजा है। अनुष्का जो इतने वक्त से इस रिश्ते को छुपाए बैठी थी, उसने तेज प्रताप पर दबाव बनाया कि वो इस रिश्ते को सार्वजनिक करे। जिसके बाद तेज प्रताप का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आया। इस पोस्ट के बाद ही तेज प्रताप पर उसे डिलीट करने का दबाव बनाया जाता है, जिसके बाद जो हुआ वो जग जाहिर है। तेज प्रताप यादव जी को पागल बनाने में, लड़कीबाज बनाने में, तेज प्रताप यादव जी को जोकर बनाने में जितना हथकंडा राजद के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने किया है, उतना भाजपा और जदयू के लोगों ने नहीं किया है। और अगर कोई नीशू सिन्हा नाम की लड़की है तो हम तो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी क्राइम अगर हो रही है तो जांच की मांग हम करते हैं। रिटर्न कंप्लेंट दर्ज कराकर कि जांच हो कि भैया किसका किसका नाम हम लोगों से जोड़ा जा रहा है। निशु नाम की लड़की की एंट्री के बाद अब इस कहानी में कई सारे ट्विस्ट आ चुके हैं। ऐश्वर्या से तलाक हुआ नहीं है, अनुष्का का मामला सुलझा नहीं है और तीसरी लड़की लालू परिवार पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। मालदीव्स तो हनीमून स्पॉट है, ऑल नोज। मालदीव्स का जो प्लान हुआ, ये क्या प्लान था, ये क्या मतलब था, क्या था, ये रेडी थे कि नहीं थे, क्या सिनेरियो था, तो ये कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि इनको फिर से उसी 2018 के दौर में डाला जा रहा था और फिर कहीं ना कहीं किसी यादव की बेटी का जीवन बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा था साजिशकर्ताओं के द्वारा। अब सबको तेज प्रताप के पक्ष का इंतजार है, जो सोशल मीडिया पोस्ट के बाद चुप्पी साधे हुए हैं। आकाश का कहना है कि जब तेज प्रताप मुंह खोलेंगे तभी ऐश्वर्या सामने आएगी। जिस दिन तेज प्रताप यादव जी मीडिया में आएंगे, वो अपने पक्ष को रखेंगे, सही और गलत जो भी रखेंगे, उनके सवाल के उनके जवाब का सामना अनुष्का यादव करेगी। आखिर सच क्या है? तेज प्रताप का सच, अनुष्का का सच, लालू परिवार का सच, निशु का सच, सबका अपना अपना सच है। जैसे जैसे इस कहानी की परतें खुलेंगी, लव स्टोरी की परतें खुलेंगी, वैसे वैसे और भी राज सामने आएंगे। और आगे सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निधि श्री इस वक्त मौजूद हैं। सीधे निधि के पास चलते हैं और जरा जानते हैं, निधि इतने सवाल हैं और इसके जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो तेज प्रताप है। और सबसे बड़ा अब तो सवाल यही कि खुद तेज प्रताप कहाँ हैं? देखिए रुमाना, सही बात है, तमाम लोग इसमें सामने आते जा रहे हैं एक एक करके। ऐश्वर्या सामने आई, अनुष्का के भाई सामने आते हैं और वो खुलकर अपनी बहन का तेज प्रताप के साथ रिश्ते को स्वीकार करते हैं और तमाम बातें वो कहते हैं। बीपी न्यूज़ से भी उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कुछ चीज़ें तो स्पष्ट की कि अनुष्का और तेज प्रताप के बारे में न सिर्फ आकाश और उनकी फैमिली को पता था, बल्कि तेज प्रताप और लालू परिवार को भी पहले दिन से पता था। ये बातें उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तेज प्रताप, जिन्होंने
जो भी कारण रहा हो, चूंकि उन्होंने एआई जनरेटेड बता दिया, उसके बाद इस कहानी में बहुत ज़्यादा सवाल करने को नहीं हो जाता है, क्योंकि उनकी तरफ से ही ये पोस्ट किया गया उनके फेसबुक अकाउंट से, एक बार नहीं 2 बार डिलीट करने के बाद भी किया गया, और उसके बाद लालू यादव ने जो फैसला लिया ये सबको पता है। यानी कि लालू यादव के इस सार्वजनिक ऐलान के बाद क्या किसी दबाव में है तेज प्रताप यादव, जिसका जिक्र बार बार आकाश यादव एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कर रहे हैं कि तेज प्रताप पर शुरू से दबाव बनाया गया। पहली बार दबाव तब बना जब उन्होंने ऐश्वर्या से शादी के लिए वो तैयार नहीं थे, तब उन पर दबाव बनाया गया। दूसरी बार उन पर दबाव बनाया गया जब किसी दूसरी लड़की के साथ उनको कहीं और ट्रिप पर भेजा जाता है, जिस पर वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि इस पर जांचबीन होनी चाहिए कि वो तीसरी लड़की कौन है, जब तेज प्रताप और अनुष्का के बीच जो तीसरी लड़की आने की कोशिश कर रही है या जिसको लाया जा रहा है साजिशकर्ताओं द्वारा, वो नाम नहीं ले रहे हैं आकाश। सबसे बड़ा सवाल ये है कि तेज प्रताप इन दिनों पटना में है और वो अपने घर पर ही हैं, लेकिन वो मीडिया में अब तक सामने नहीं आया है। इसके पीछे कई कारण हैं, चूँकि हमने पहले भी ये बताया दर्शकों को कि तेज प्रताप पहले से ही कानूनी पेच में उलझे हुए हैं, क्योंकि ऐश्वर्या से उनका तलाक फुल एंड फाइनल नहीं हुआ है, आखिरी चरण में है। क्या कुछ होता है इसको मीडिया से पूरी तरह दूर रखा गया है। ऐश्वर्या सामने और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ ड्रामा है तेज प्रताप और उनकी फैमिली द्वारा, मैं इसमें कहाँ दोषी हूँ, मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव क्यों किया, राबड़ी देवी ने मुझे क्यों मारा, तमाम बातें वो कहती हैं। तेज प्रताप जब तक सामने नहीं आते हैं, क्योंकि एक बार तो उन्होंने अपने प्रेम का पक्ष लिया, दूसरी बार वो कहते हैं कि ये एआई जनरेटेड है, और एआई जनरेटेड उनके करार दिए जाने के बाद उनको लालू यादव कहते हैं कि ये अनुशासन और तमाम चीज़ों की का उल्लंघन किया है तेज प्रताप ने, इसलिए मैं उनको न सिर्फ पार्टी और परिवार से बेदखल करता हूं। हालांकि अब तक हमने कहा कि ये सभी चीज़ें तब स्पष्ट होंगी जब खुद तेज प्रताप या अनुष्का, जिनसे शादी की बातें सामने आई हैं, उन दोनों में से कोई जब तक सामने नहीं आता है तब तक सच क्या है इस पर पूरी तरीके से पर्दा नहीं उठा है। तमाम सवाल है, हमने अलग अलग किरदार जो इस कहानी के हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि इस प्रेम कहानी की शुरुआत, जिसका दावा तेज प्रताप कर रहे हैं कि 12 साल पहले हुआ, उसके बाद बीच में ऐश्वर्या से शादी होती है, उसके बाद फिर ये वापस अपने पुराने प्रेम के पास लौटते हैं, और उसके बाद फिर ये तीसरी लड़की जिसका नाम सामने आ रहा है। तो ये बातें अभी तक जो है वो खुलकर सामने, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है कि तेज प्रताप आकर के कोई बयान सार्वजनिक तौर पर देते हैं या अनुष्का से अपने प्रेम को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करते हैं परिवार से निकाले जाने के बाद और पार्टी से निकाले जाने के बाद, तब भी कुछ स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास निधि। देखिए, अनुष्का और तेज प्रताप के रिश्ते पर इशारों में उनके भाई ने तो मोहर लगा दी। अब अनुष्का के पड़ोसी जो हैं वो भी बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं तेज प्रताप तो अनुष्का के घर आते थे, उन्होंने अनुष्का के परिवार को एक अच्छा परिवार भी बताया है। ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप और अनुष्का शादी कर चुके हैं। ये तो मोबाइल में ही देखे हैं, ऐसे तो कोई हमको जानकारी नहीं। और आपने देखा तो होगा तेज प्रताप? तेज प्रताप आते ही जाते रहते, तो बराबर देखते हैं, आते ही जाते रहते हैं तो देखा ही देते। आखिरी कब देखा था? पिछले महीने देखा था। अक्सर आते रहते। इस तरीके का परिवार है अनुष्का का, तमाम तरह के बात अच्छे हैं, परिवार अच्छे हैं, हम लोग से बोल विचार बात विचार अच्छे हैं, उनके पिताजी से भी बात विचार डेली से मेरे होते रहते हैं, परिवार का तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे हैं लोग, मिलनसार हैं। अब एक तरफ तेज प्रताप को लेकर लालू परिवार चर्चा में, और परिवार में नए मेहमान का नामकरण हो गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने खुद इसका खुलासा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने तेजस्वी यादव के बेटे का नाम इराज रखा है, पूरा नाम इराज लालू यादव, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर भी नजर आ रही है। लेकिन जब वो अपने पोते से मिलकर अस्पताल से बाहर निकले और उनसे तेज प्रताप को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने चुप्पी साध ली। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव अपने पोते के साथ, ये 3 पीढ़ियां लालू परिवार की एक साथ एक तस्वीर में, जिसमें लालू प्रसाद यादव की गोद में उनका पोता है जिसका नामकरण हो गया है। इराज लालू ने नाम रखा है, और इराज नाम इसलिए रखा है क्योंकि हनुमान जी के लिए इराज नाम, हनुमान जी का नाम बताया जाता है। और देखिए, मंगलवार को जन्म हुआ है इस बच्चे का, इसी वजह से लालू की तरफ से कहा गया कि उन्होंने बच्चे का नाम जो है, पोते का नाम अपने इराज रखा, जिसे तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी ने पूरा नाम इराज लालू यादव रखा है।
तो इराज के साथ लालू राबड़ी की तस्वीर, तेजस्वी और उनकी पत्नी के साथ, और वहीं तेज प्रताप को लेकर लालू परिवार की चुप्पी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मुंबई मीठी नदी घोटाला, इसी से जुड़ी अगली खबर है। ईओडब्ल्यू दफ्तर में पहुंच गए डीनू मौर्य। एबीपी न्यूज से सवाल जब एबीपी न्यूज की तरफ से पूछे गए तो उसका जवाब डीनू मौर्य की तरफ से नहीं दिया गया। मीठी नदी घोटाले में डीनू मौर्य से ईओडब्ल्यू पूछताछ कर रहा है। ईओडब्ल्यू मतलब इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जो मीठी नदी घोटाले में जांच कर रहा है। इसमें डीनू मौर्य के जो भाई हैं शांतनु मौर्य, दोनों से पूछताछ हो रही है। और इस सिलसिले में आज जब ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचे डीनू मौर्य, तो फिर एबीपी न्यूज के सवालों से बचते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। जरा सूरज से ही जानते हैं। सूरज, सवालों से बचते हुए डीनू मौर्य नजर आ रहे हैं, वो कौन से सवाल जिनके जवाब डीनू मौर्य नहीं देना चाहते? जी बिल्कुल, देखिए सिंपल सा एक सवाल पूछा था कि केतन कदम को वो कैसे जानते हैं और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है। तो इन दोनों ही सवालों पर चुप्पी साधते हुए डीनू मौर्य एबीपी के कैमरे को उन्होंने बगल किया, हटाया और सीधे ईओडब्ल्यू ऑफिस के अंदर चले गए। आपको ये बता दें कि उन्होंने अपने चेहरे को मास्क लगा रखा था और मैं यहाँ पे विजुअल्स दिखाना चाहूँगा कि इसी इमारत की तीसरी मंजिल पर ईओडब्ल्यू का कार्यालय है, जहाँ पर जांच अधिकारी अब डीनू मौर्य और उनके भाई शांतनु मौर्य से पूछताछ करेंगे। आरोप बड़े गंभीर लगाए जा रहे हैं। आरोप ऐसा है कि मुंबई में जिस तरह से फ्लड आता है, इसके पीछे की वजह ये मानी जाती है कि मीठी नदी की सफाई बराबर नहीं हुई है, इसलिए पानी का निकास नहीं हो पाता। इसी वजह से मीठी नदी की सफाई की जाती है। फिलहाल 65 करोड़ का ये स्कैम बताया जा रहा है और उसमें यूबीओ रीड्स करके एक कंपनी है, उस कंपनी में इस मामले में गिरफ्तार जो केतन कदम है उसका और डीनू मौर्य के भाई की पार्टनरशिप बताई जा रही है और कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ईओडब्ल्यू को उसमें मिले हैं और यही वजह है कि शांतनु मौर्य को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। केतन कदम जो मुख्य आरोपी है उससे कुछ कॉल एक्सचेंज हुए हैं डीनू मौर्य को लेकर, इसी वजह से कुछ क्लैरिटी चाहिए, इसलिए ईओडब्ल्यू ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। बिल्कुल, तो ये पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में कुछ जानकारी मिल पा रही है कि जांच एजेंसी का सहयोग डीनू मौर्य और उनके भाई की तरफ से किया जा रहा है क्या, सूरज? देखिए, जो ईओडब्ल्यू के सूत्र बता रहे हैं कि सोमवार के दिन करीब 8 घंटे तक इनसे पूछताछ की गई और इस दौरान कुछ ऐसे सवाल रह गए थे, कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स पर क्लैरिटी रह गई थी जिसके लिए इन्हें दोबारा से समन्स किया गया। जब डीनू मौर्य यहाँ से निकले उसी वक्त ईओडब्ल्यू सूत्रों ने बता दिया था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कुछ घंटों के बाद ईओडब्ल्यू का दूसरे समन्स की जानकारी मिलती है, यानी इससे साफ ये होता है कि ईओडब्ल्यू को कुछ और लाइंस पर क्लैरिटी चाहिए और इसी संदर्भ में डीनू मौर्य, उनके भाई शांतनु मौर्य दोनों को समन्स किया गया, दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया और आज ये सेकेंड राउंड है जब ईओडब्ल्यू के सामने दोनों पेश हो रहे हैं और दोनों से पूछताछ की जाएगी। इसके बाद ईओडब्ल्यू क्या स्टेप्स लेता है वो देखने लायक होगा कि ईओडब्ल्यू को सेटिस्फेक्शन है या फिर से समन्स की जरूरत पड़ती है या फिर आगे कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है या नहीं। जी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सूरज। लेकिन इस सब के बीच सूरज, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है और सत्ता पक्ष को एक मुद्दा मिला है, विपक्ष में जो शिवसेना उद्धव गुट है उसको घेरने का, खासतौर से निशाने पर आदित्य ठाकरे को लिया जा रहा है। जरा उस सियासत के बारे में भी विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए रोमाना, डीनू मौर्य के हमेशा से एक दोस्ती वाले संबंध आदित्य ठाकरे के साथ उजागर होते आए हैं। मैं बात करूं शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता संजय निरुपम की, तो उन्होंने आज कुछ फोटो साझा की दोनों की एक साथ और कई गंभीर आरोप लगाए कि मीठी नदी की जांच अगर की जा रही है तो आदित्य ठाकरे से भी इस संदर्भ में पूछताछ की जानी चाहिए। हालांकि मैं अगर ईओडब्ल्यू की बात करूं तो ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अब तक कोई भी पॉलिटिकल लिंकेज इसमें नहीं
मिला है। मैंने ये भी सवाल पूछा कि क्या बीएमसी में जब इस तरह की मीठी नदी जैसे बड़े किसी प्रोजेक्ट को लेकर क्लैरिटी देनी पड़ती है तो क्या कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है या फिर कोई पॉलिटिकल किसी बड़े पद का सैंक्शन की आवश्यकता पड़ती है, जिस पर उन्होंने बताया कि नहीं, ये किसी भी पॉलिटिकल पद के सैंक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें। हालांकि ये आधिकारिक रूप से बताया जा रहा है, लेकिन संबंध क्या है इसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष के लोग अब उद्धव ठाकरे गुट पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, खास तौर पर आदित्य ठाकरे पर, क्योंकि उनका कहना है कि डीनू मौर्य आदित्य ठाकरे काफी करीबी हैं। यूबीओ रीट्स जो एक बग्गी है जिसका इनॉग्रेशन हुआ था, जिसमें डीनू मौर्य के भाई पार्टनर हैं और उसका इनॉग्रेशन उद्धव ठाकरे के हाथों किया गया, तो तमाम चीजों को कनेक्ट करके पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगा रही है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है और ऐसे में बचाव के लिए आदित्य ठाकरे की तरफ से, उनके गुट की तरफ से क्या अभी तक कुछ कहा गया है, इसको लेकर कोई जानकारी? सूरज। देखिए, उद्धव ठाकरे गुट का साफ तौर पर हमेशा से यही कहना है कि जांच एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन ये इस घोटाले के संदर्भ में जब बात की जा रही है तो उनका कहना है कि ऐसा सिर्फ कहा जा रहा है, क्या ऐसा रिकॉर्ड पे कहीं दिखाई दिया है? और इस तरह के आरोप ये सत्ता पक्ष जानबूझकर लगाता है। ईडी और जो तमाम तरह के जो आरोप हैं कि ईडी और बाकी की चीजें एजेंसियों का इस्तेमाल कर डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, तो ये जाहिर सी बातें डिफेंड करती नजर आ रही है। लेकिन सबकी नजर फिलहाल ईओडब्ल्यू पर है। डीनू मौर्य ईओडब्ल्यू कार्यालय में है और जब तक क्वेश्चनिंग पूरी नहीं हो जाती, ईओडब्ल्यू की तरफ से कुछ जांच में क्लैरिटी नहीं मिल जाती ईओडब्ल्यू को, तब तक इस पर कुछ टिप्पणी करना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आगे और भी क्लैरिटी आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार के समस्तीपुर से। जानकारी मिल रही है समस्तीपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही की। कोर्ट कैंपस परिसर से 5 कैदी फरार हो गए हैं। फरार कैदियों में लूटकांड के आरोपी भी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये देखिए कितनी बड़ी लापरवाही का मामला सामने आ रहा है समस्तीपुर पुलिस की तरफ से कि कोर्ट कैंपस परिसर से 5 कैदी फरार हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस 5 कैदियों को पेशी के लिए लेकर आई थी और इस दौरान ये जो कैदी हैं वो कोर्ट कैंपस से फरार। हालांकि एक कैदी को पुलिस ने किसी तरीके से पकड़ लिया है। फरार कैदी में बीते साल अनिल ज्वेलर्स लूटकांड का आरोपी राजनंदन उर्फ छोटू उर्फ हंटर भी शामिल है। तो ये एक और चूक का मामला बिहार पुलिस की तरफ से। समस्तीपुर पुलिस कैदियों को लेकर आई थी अदालत में पेशी के लिए और इस दौरान कोर्ट परिसर से ही कैदी फरार हो जाते हैं और पुलिस देखती रह जाती है। किसी तरीके से एक कैदी को तो पुलिस ने धर दबोचा, लेकिन बाकी फरार होने में कामयाब हो गए। सीधे सीधे पुलिस की चूक का ये बड़ा मामला सामने आया है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, विजय शाह मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अभद्र टिप्पणी की, उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समय दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एसआईटी ने समय मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने समय दे दिया है। दरअसल आज तक की मियाद थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट, पहली स्टेटस रिपोर्ट की मांग की थी और ऐसे में अब ये खबर आ रही है कि एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी निपुण सहगल अदालत की जो कार्रवाई है उस पर नजर बनाए हुए हैं। ये बड़ी खबर है, एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें 3 आईपीएस अफसरों को शामिल करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी और अब एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। ये बड़ी खबर है। तो स्टेटस रिपोर्ट देनी थी एसआईटी को आज, पहली स्टेटस रिपोर्ट, लेकिन फिलहाल एसआईटी की तरफ से गवाहों के बयान के लिए समय मांग लिया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की अपने सहयोगी निपुण सहगल से, इस बारे में और जानकारी लेंगे। तो मतलब क्या आज एसआईटी की तरफ से कोई स्टेटस रिपोर्ट दी ही नहीं गई है अदालत के सामने, सीधे अदालत से और समय मांग लिया गया है? इसको लेकर अभी क्लैरिटी आना बाकी है। अच्छा, अंकित हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जरा अंकित गुप्ता का रुख करेंगे और अंकित से जरा जानते हैं क्या है जानकारी। अंकित बताइए, स्टेटस रिपोर्ट पहली आज एसआईटी को अदालत के सामने रखनी थी, मतलब आज कोई स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से नहीं रखी गई है?
देखिए यहाँ पर जो स्टेटस रिपोर्ट जो एसआईटी को देनी थी, तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हम आपको समय दे रहे हैं, अंतरिम आदेश जारी रहेगा। यानी कि जो अभी तक स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश था, उसके अलावा जो गिरफ्तारी पर रोक का आदेश था, वो आदेश अभी भी जारी रहेगा, यानी कि स्टेटस रिपोर्ट अभी भी देनी होगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि हाई कोर्ट में जो मामले की सुनवाई चल रही है, अब हाई कोर्ट मामले की सुनवाई बंद कर दे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है कि अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामले की निगरानी कर रहा है, मामले की सुनवाई कर रहा है, लिहाजा अब हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। जो भी जो है निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट ही देगा। इसके साथ ही में अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हाई कोर्ट में अगर कोई भी मामला था, अब उस पर सुनवाई नहीं होगी। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुलाई के अब तीसरे हफ्ते में जो मामले की सुनवाई होगी, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट अब तीसरे हफ्ते में, जुलाई के तीसरे हफ्ते में देखेगा कि आखिर इस कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन कुल मिलाकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में आदेश दिया था, यानी कि जो गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, एक तरह से ये कहा था कि गिरफ्तारी नहीं होगी, वो भी जारी रहेगी। जो एसआईटी का गठन किया था वो अपनी जांच आगे बढ़ाती रहेगी। और साफ तौर पर जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है, जो कुछ और याचिकाकर्ता आ रहे थे, कोर्ट ने उनसे कहा है कि आप जो है दूसरे कानूनी विकल्प अपनाइए, यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट मामले की निगरानी कर रहा है। यानी कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का इशारा साफ है कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया था, जिसमें एसआईटी के 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था, उसकी जांच इसी तरह से जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करता रहेगा। लेकिन इस सबके बीच में जो मंत्री हैं, जिनको लेकर के पूरा विवाद खड़ा हुआ है, बड़ी जानकारी है। देखिए, जो अंकित गुप्ता दे रहे हैं कि फिलहाल गिरफ्तारी पर जो रोक लगाई थी पिछले आदेश के हिसाब से वो जारी रहने वाली है। अभी गिरफ्तारी मंत्री विजय शाह की नहीं हो सकती है, उस पर रोक अदालत ने पिछली सुनवाई में जो लगाई थी वो जारी रहेगी। साथ ही एसआईटी की तरफ से और समय मांगा गया है। स्टेटस रिपोर्ट पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि पहली स्टेटस रिपोर्ट 28 मई तक अदालत के सामने रखा जाए। ये जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया था। लेकिन स्टेटस रिपोर्ट पहली अदालत की तरफ से रखने की बात कही गई थी, जिसको लेकर आज एसआईटी की तरफ से और समय मांगा गया। और समय क्यों मांगा गया, अंकित गुप्ता, इसको लेकर क्या जानकारी, क्या कहा गया एसआईटी की तरफ से? देखिए, इसमें बाकायदा जो है एसआईटी ने कोर्ट को बताया है कि एसआईटी ने अब तक क्या क्या किया है। कोर्ट ने जो साफ तौर पर कोर्ट में जो है एक रिपोर्ट दी गई, ऐसा नहीं है रिपोर्ट नहीं दी गई है, कोर्ट में एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें एसआईटी ने बताया है कि हम घटना स्थल पर गए थे, यानी कि जहां पर जो मंत्री ने, विजय शाह ने बयान दिया था, वहां पर कुछ सामग्री जमा की गई है, एक मोबाइल जब्त किया गया है, गवाहों के बयान लिए गए हैं। यानी कि कोर्ट में एसआईटी ने बताया है कि कोर्ट के आदेश के बाद जो 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ था, उसने इस मामले में कैसे जांच को आगे बढ़ाया है। जिसके बाद में कोर्ट ने यह कहा कि ठीक है, हम आपको और वक्त दे रहे हैं। यानी कि कोर्ट में एसआईटी ने यह बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद में उन्होंने क्या जांच बढ़ाई है, लेकिन जांच में अभी और वक्त लग सकता है। लिहाजा कोर्ट ने कहा हम आपको और वक्त दे रहे हैं, आप इस मामले में जांच कीजिए और जांच के आधार पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट फिर से जो दायर कीजिए। लेकिन एक और जो है चीज यहां पर कहा गया है, जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा है, उन्होंने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी तो बना दी गई है, जांच भी अभी जारी है, लेकिन उसको अभी हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। यानी कि जांच में क्या निकल के आया है, हम ये अभी सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये कहा है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने। और तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपने जांच की है, आप उस जांच को आगे बढ़ाइए, जुलाई में तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेंगे। लेकिन तब तक जो है एक तरह से जो हाई कोर्ट में मामले जो लंबित हो रहे थे, या हाई कोर्ट में मामला लंबित था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का आदेश दे दिया है। तो आज के लिहाज से अगर हम बड़ी खबर की बात करें तो अब हाई कोर्ट में मामला नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। ये याचिकाकर्ता की तरफ से मांग की गई थी, बड़ी चीज ये विजय शाह, ये मंत्री विजय शाह की तरफ से मांग की गई थी कि हाईकोर्ट में जो मामला है उसको बंद करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे, क्योंकि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस मामले में लिया था। अंकित, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि हम जो इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और रोमाना समझा भी जा सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटरिंग कर रहा है, खुद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एसआईटी का गठन कर रहा है, एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक आ रही है, तो ऐसे में हाई कोर्ट के मामले की सुनवाई की जरूरत नहीं रह जाती है। निपुण सहगल जुड़ गए हैं जो मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। जरा निपुण के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और जानते हैं निपुण से आज की सुनवाई में क्या हुआ। निपुण, जरा विस्तार से बताइए दर्शकों को। रोमाना, बहुत संक्षिप्त सुनवाई हुई है जिसमें कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े हुए, जो मध्य प्रदेश सरकार के लिए पेश हुए थे। उन्होंने बताया कि
एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जैसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एसआईटी ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। हमने एक प्राथमिक रिपोर्ट भी आपके पास जमा कराई है, जैसा हमें आदेश दिया गया था। लेकिन अभी जो जांच से जुड़े जो पहलू हैं उनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, अभी ये जांच चल रही है। इसके बाद जजों ने पहले ही रिपोर्ट को देख रखा था, जो एसआईटी ने 27 तारीख को जमा करवाई थी। उसको पढ़ने के बाद उसके कुछ अंश जस्टिस सूर्यकांत ने, जो बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने बताए कि एसआईटी का गठन हो गया है। एसआईटी ने घटनास्थल का दौरा किया, एक मोबाइल डिवाइस को जब्त किया है, कुछ गवाहों के बयान लिए हैं और जो भाषण के जो तथ्य हैं उनकी समीक्षा की जा रही है कि कब कैसे क्या कहा गया। ये सारी बातें की जा रही हैं और आगे और कार्रवाई एसआईटी को करनी है। हम एसआईटी से ये कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आगे भी हमें देते रहें। जुलाई के तीसरे सप्ताह में हम सुनवाई करेंगे। जो अंतरिम आदेश पहले दिए गए थे वो तमाम आदेश जारी हैं, यानी अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, दंडात्मक कार्रवाई किसी तरह की नहीं होगी। और जो सबसे अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये कही है कि अब हाईकोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि समानांतर सुनवाई की ज़रूरत नहीं है। दर्शकों को ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ही सबसे पहले संज्ञान लिया था और बहुत सख्त रवैया अपनाया था इस मामले को लेकर और एफआईआर करने का आदेश दिया था। वो सारी बातें तो हो गई। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी, अब सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को देखेगा। ठीक है, फिलहाल एसआईटी के लिए इस मामले में जांच की कोई समय सीमा तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय नहीं की गई है निपुण सहगल, और सुप्रीम कोर्ट ने आज 28 मई के लिए यही कहा था कि पहली स्टेटस रिपोर्ट आप रख दीजिएगा। तो मतलब वो एक तरीके से वो शुरुआती एक रिपोर्ट भी एसआईटी की तरफ से अदालत के सामने रख दी गई है और अब इस मामले में सुनवाई की जो अगली तारीख है वो जुलाई के तीसरे हफ्ता तय की गई है। ये अपडेट है। बिल्कुल यही अपडेट है। देखिए, दरअसल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय समर वेकेशन यानी ग्रीष्म अवकाश चल रहा है। जिस जज ने सुनवाई की थी, जस्टिस सूर्यकांत ने, वो इस सप्ताह तो बैठे थे वैकेशन जज के तौर पर, लेकिन अब इसके बाद वो खुद भी जुलाई में बैठेंगे। ऐसे में उन्होंने जांच के लिए एक समय दे दिया एसआईटी को, लेकिन ये भी नहीं कहा है कि जब वैकेशन के बाद कोर्ट खुलेगी तब तक आपकी जांच खत्म हो जानी चाहिए। सिर्फ यही कहा है कि अगली स्टेटस रिपोर्ट आप जुलाई के तीसरे सप्ताह में दें, जबकि गर्मी की छुट्टियों के बाद कार्रवाई से दोबारा चालू होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।